नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। यहाँ पर बात लाखों की नहीं करोड़ों की है। रेलवे में आज करोड़ों बच्चा तैयारी कर रहा है, पर हर साल का अगर मैं टोटल दर देखूं तो मात्र कुछ ही लाख बच्चों का सिलेक्शन हो पा रहा है। बात ये नहीं है कि लोग पढ़ नहीं रहे, लोग पढ़ रहे हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं, पर एक सही डायरेक्शन और सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। विफल होना कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। लाखों लोग हर साल विफल हो रहे हैं और आप भी कई बार हुए होंगे। पर आपको क्या ये नहीं पता कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अगर हम इस बात पर फोकस कर दें कि क्या कमियां आ रही हैं, तो वाकई में आप सिलेक्शन ले पाएंगे। आप इतना समझिए कि आप करोड़ों बच्चों से आप लाखों में आते हैं और फिर वैकेंसीज की संख्याओं में आप गिने जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैं 3 महीने का एक स्टडी प्लान की बात करूंगा। सीरियस हो तो वीडियो को स्किप मत करना, आपके पते की बात करूंगा। ठीक है, इस YouTube चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री कंटेंट डिलीवर करता हूं, समझने का प्रयास करना, बातें काम की होगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस चैनल पर अभी मैंने पिछली बार भी ये बैच कंप्लीट कराया था, जो मैंने 21 दिन 21 मैराथन। ये मेरा पहला स्टेप होता है बच्चों के लिए कि अगर आपकी इच्छा है, देखो क्या होता है, आपको सिलेक्शन लेना है, पक्का लेना होगा। अब सिलेक्शन लेने के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं 3 महीने का प्लान आपके लिए बता रहा हूं। 3 महीने में मैं पहले 21 दिन आप लोगों को परखता हूं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, देखो मेरे पास जो मेरा बैच है ऑफलाइन में 2,000 रुपए में लेता हूं। मैं ऑनलाइन में चाहता हूं कि मैं आपको, अभी मेरा जो पिछला बैच है मैं आपको 1,000 रुपए का लेता हूं ऑनलाइन में। मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं यूट्यूब पर फ्री कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास करना चाहता हूं। मेरा ये है कि अगर मैं 3 महीने का आपको पूरा प्लान दे रहा हूं, तो 21 दिन में मुझे पता चल जाएगा कि आप में से कितने बच्चे सीरियस हैं। जो सीरियस बच्चे होंगे उन बच्चों को मैं नोट्स प्रोवाइड कराता हूं, जो टॉपिक वाइज पूरा आपका बैच 35 चैप्टर हैं आपके। आप 35 चैप्टर रीजनिंग के पढ़ लेना। आप एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हो। वो 35 टॉपिक पढ़ने हैं, 21 चैप्टर में पढ़ाऊंगा। मुझे सीरियस जो भी एस्पिरेंट दिखेंगे मैं उनको पीवाईक्यू पढ़ाऊंगा, कंप्लीट मॉक टेस्ट कराऊंगा, उनको दो दो बुक फ्री में मिलेंगी, सारी फैसिलिटी यानी जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है वो सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। ये सेशन हमारा पहले, पिछला बैच मैंने आपको 5 बजे कवर कराया था। इस बार बच्चे कह रहे हैं सर 5 बजे ज्यादा सुबह हो जाएगा, आप सुबह 6 बजे कराइए। अब मुझे टाइम कमेंट करके बताना क्या सुबह 6 बजे ये एक सही समय रहेगा आप लोगों के लिए। अब बात आती है कि जहां पर 3.5 से 4.5 करोड़ लोगों का, जहां पर रेलवे के ऊपर टूटता है हर साल बच्चा, अब वहां पर सिलेक्शन अधिकतम लाख बच्चा ही ले पा रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि सिलेक्शन की जो दर है इतना कम क्यों है, सिलेक्शन की जो दर है वो मात्र कितना निकल के आ रहा है, 0.3%। जी हाँ साथियों, इसका मतलब यह है कि यह नौकरी उसे नहीं मिलेगी जो सिर्फ मेहनत करेगा। सफलता उसे मिलेगी जिसकी रणनीति स्पष्ट और सॉलिड और शांत होगी। तो सही शुरुआत ही आधी सफलता होती है। मेरी बात यहां तक समझ में आई? जी सर। देखिएगा, सबसे पहली चीज होती है पारंपरिक पढ़ाई, जो आपकी अभी तक चलती आ रही है ना। और एक होती है स्मार्ट रणनीति। एक बच्चा क्या कर रहा है, 70 घंटे की थ्योरी को पढ़ूंगा, परिणाम क्या मिल रहा है, पता चला 3 से 5 ही क्वेश्चन फंसे है ना। भाई मैंने ज्योग्राफी उठा ली, अब ज्योग्राफी में पढ़ रहा हूं, मैंने देखा कि एक क्लास में ज्योग्राफी खत्म, आपने कवर करने लग गए, है ना। पर क्या आपको पता है कि एक ही क्लास में से अगर आने लगता कि एक ही क्लास से पूरा ज्योग्राफी आ जाएगा, तो क्या ऐसा हर बच्चा सिलेक्शन ले लेगा, है ना। फिर तो कट ऑफ पता नहीं कहां जानी चाहिए। और आप देखो पोस्ट खाली रह जा रही हैं, है ना। हर साल का डाटा उठाकर देखो, पोस्ट खाली रह जा रही हैं। इसका मतलब ऐसा करो कि 500 चुनिंदा सवाल वो पढ़ो जो कम समय में 100% सिलेक्शन दिला सके। आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, आपने 150 घंटे के लेक्चर पढ़ लिए, 35 टॉपिक का पूरा बोझ अपने सिर पर रख लिया, पर क्या वो 35 टॉपिक का बोझ किस तरीके से पढ़ना था, ये स्ट्रेटजी आपके पास नहीं थी। केवल 8 से 10 जो हॉट केक यानी कि टॉपिक्स हैं उन पर प्रैक्टिस करो पहले। अब आपका क्या है, जैसे आप ग्रुप डी की तैयारी करो, एएलपी टेक्नीशियन की करो, आपको पजल देखने को मिलती है, दो दो तीन तीन सिटी का अरेंजमेंट देखने को मिलती है, इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। तो आप ये देखो ना, आपके एग्जाम का डिमांडिंग टॉपिक क्या है। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लॉक। हम क्या पढ़ रहे हैं, कैलेंडर। हम क्या पढ़ रहे हैं, एनोलॉजी। आपको समझना पड़ेगा कि आप किस दौड़ में हो। आप गधे की तरह मेहनत कर रहे हो, वास्तव बता रहे हैं, तो गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, घोड़े की तरह दौड़ना है। आपकी रेस कौन सी है उसको पहचानो।
जिस चाल से चलते हैं ना, हमें देखो कॉन्फिडेंस लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें जो आता है हमें वो अच्छा लगता है। मैं वाकई बता रहा हूँ, बहुत सीरियसली बात, आप भी मेरे भाई जैसे हो, बहन जैसी हो, समझना। आपको ये लगता है कि मैं मुझे, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता उठाओगे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता उठा लिया, फिर आप एक महीना आपने पढ़ना बंद कर दिया, फिर दोबारा उठाओगे, फिर वहीं से शुरू, मैथ शुरू करोगे तो परसेंटेज से शुरू। तो ये माइंडसेट बन गया। जो पढ़ चुके हो उसको साइड करो, और जो नहीं पढ़ा है उस पर फोकस करो, ठीक है। तो मैं आपके लिए पूरा प्लान जो बता रहा हूं, दोहरी रणनीति की, आपकी समय अवधि क्या है। देखो, लक्ष्य 2 से 3 साल नहीं है मेरे भाई, इतना समय आपके पास नहीं है मेरे भाई कि आप संपूर्ण, मैं कहूं कि भैया एक काम करो, अगर तुम्हारे पास इतना साल है तो कोई वीओडी लेक्चर ले लो, ठीक है, हर विषय के 60 से 70 घंटे संपूर्ण रिकॉर्डेड वीडियो से एक साथ पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। पर मैं आपसे कहूंगा, वाकई में वो बच्चा सिलेक्शन ले ही नहीं सकता जो सोचता है कि मेरे पास 3 से 4 साल है। सिलेक्शन वो लेगा जो ये सोचेगा कि मेरे पास ये 6 महीने बचे हैं, और इन 6 महीने में मुझे ऐसा पढ़ना है कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो जो इस बार टारगेट लेकर चलेगा ना, तो 27 तक सिलेक्शन हो ही जाएगा। और जो सोच के बैठा है ना कि 3 4 साल मेरे पास है, वो अभी से अपने आप को उसने एक सेफ जोन में डाल दिया है, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो एक लक्ष्य बनाओ, 6 महीने, 6 महीने का एक लक्ष्य बनाओ कि हाँ टारगेटेड। आपका ये नहीं होता कोई, मैं वाकई बोल रहा हूं, एएलपी का अलग रीजनिंग होता है, टेक्नीशियन का अलग, एनटीपीसी ग्रुप डी, कुछ नहीं होता। वाकई बोल रहा हूं मेरे भाई। आप एक बात बताओ, 35 चैप्टर हैं रीजनिंग के, 35 चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब एक चैप्टर को मैं अगर 2 दिन में खत्म करूं मेरे भाई, तो 35 दूनी, मुझे बताओ कितने दिन में मैंने रीजनिंग खत्म कर दी? 70 दिन में। हो सकता है आप 2 दिन में ना कवर कर पा रहे हो, मैंने कहा चलो 3 दिन में। 35 का 3 गुना, 35 का 3 गुना कर लें, 5 या 15 और 3 या 9 और 1 10, 105 दिन, 100 दिन में रीजनिंग खत्म हो पा रही है। सोचने की बात है, ऐसे भी चैप्टर जो 1 दिन में भी खत्म हो जाते हैं, यानी 100 दिन के अंदर पूरी रीजनिंग खत्म हो जाएगी, और मैं तो आपको 6 महीने बोल रहा हूं। यानी अगर आपका टारगेट सॉलिड होगा तो आप किसी भी एग्जाम को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। मैथ के मेरे बच्चा, इंग्लिश के, मैथ के 21 चैप्टर हैं, ठीक है, और अगर एक चैप्टर को आप 5 दिन में, 5 दिन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है 5 दिन में, तो यार तुम तो फिर इससे बढ़िया पढ़ो भी मत, ठीक है। एक चैप्टर को मैक्सिमम अगर 4 दिन में भी खत्म करते हो, तो यहां पर मेरे भाई 84 दिन के अंदर आपकी मैथ खत्म हो जा रही है। पर कोई कहता है कि सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि आपने ना अभी तक, आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से, बुरा मत मानना मेरे दोस्त, 35 चैप्टर रीजनिंग के नहीं पढ़े होंगे। मेरा पिछला बैच उठाना, मैंने 42 चैप्टर कराए थे ग्रुप डी वाले में। क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तुम्हारे अंदर। तो टारगेट बनाओ, रोजाना 20 सवाल का अभ्यास मत करो, मैं फिर बोल रहा हूँ। ये होता है ना कि टारगेट कि आपका कि चलो 20 सवाल का प्रैक्टिस करो, 20 सवाल का प्रैक्टिस मत करो, ठीक है। ये सब फालतू की बातें होती हैं, ठीक है। आपका टारगेट क्या होता है, मैं वो चीज बताऊंगा जो आपके काम की है। डेली एक टारगेट बनाओ, डेली अपने कॉपी में एक टारगेट, पहले अपने जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर के नाम लिख लो, लिस्ट बना लो, ठीक है। आप चैप्टर उठा लिया, आज मैंने अगर उठाया है क्या, डायरेक्शन, अगर मैंने आज डायरेक्शन उठाया है, तो डायरेक्शन कोशिश करो कि आज इस चैप्टर को खत्म कर पाओ, ठीक है। आज इस चैप्टर को खत्म कर पाओ, डेली 1.5 घंटा का टारगेट बनाओ, 1.5 से 2 घंटा पढ़ूंगा, ठीक है। डेली 1.5, आपके एग्जाम में मेन, आप जितने भी रेलवे के एग्जाम है, मैथ, रीजनिंग और जीके, ठीक है। ये अब जीके तो अब धीरे धीरे हट रहा है, साइंस, ठीक है। और जीके भी चलो मान लो उठा लेते हैं, क्योंकि अब अगर बाकी किसी एग्जाम को दोगे तो वहां साइंस नहीं आएगा, जीके तो आएगा। मतलब ये 4 मेन सब्जेक्ट है, 4 मेन सब्जेक्ट हैं। तो आप मुझे बताओ, अभी जो आपका पूरा फोकस होगा वो इन 3 सब्जेक्ट को तो कर सकते हो ना भाई। एएलपी में मान लो जीके हटा दिया, बाकियों में तो अभी आ रहा है ना, बाकी में साइंस नहीं दे रखा है। तो कहने का मतलब है इन 3 सब्जेक्ट पे तो पकड़ बना लो ना। अगर तुम 2 घंटा इसको दे दो, 2 घंटा इसको दे दो, 2 घंटा इसको दे दो, तो 2 2 4 2 6, 6 घंटा ही हुआ सिर्फ, ठीक है। तो जो भी टॉपिक उठाओ तुम उसको कवर करने का पूरा प्रयास करो, कि अगर बच जाए थोड़ा सा तो वो अगले दिन में ऐड हो गया, यानी कि 2 दिन में भी तुम चैप्टर को खत्म कर सकते हो। टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से मेरे भाई पढ़ना शुरू कर दो। टॉपिक वाइज के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत सारे बच्चों का एक माइंडसेट बहुत गलत होता है कि चलो यार एक काम करते हैं, सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, एक काम करते हैं, वो
मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ, चल भाई एनटीपीसी के पीवाई को उठा, किसी किताब में 8 सेट देखे बस हो गया, अब तो सेट ही नहीं बचे। भाई अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप आरआरबी, आप सोचो फोकस करो कि आरआरबी के पीवाई क्यों पढ़ना है। आरआरबी का मतलब आरआरबी एनटीपीसी में कैसे क्वेश्चन आए हैं, एएलपी में, टेक्नीशियन में, ठीक है, और ग्रुप डी में, ये सबके सेट पढ़ो। पता है क्या होता है, करोड़ों बच्चा फॉर्म भरता है, करोड़ों। एएलपी एलपी में 1 करोड़ प्लस फॉर्म होते हैं, वो सॉरी ग्रुप डी में। तो भाई जहां पर सारे मिलाकर इतने करोड़ बच्चे हैं और कितने शिफ्टों में एग्जाम होते हैं, तो क्या इतने शिफ्ट के नए क्वेश्चन बनाना पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए वही पिछले जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, कुछ वही उठाकर रिपीट कर दिए जाते हैं। तो इतना टारगेट बनाओ कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से सुनिश्चित हो सके। ठीक है मेरे भाई, तो सबके पीवाई क्यू पढ़ो। पीवाई क्यू पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। यार जीवन में कुछ उखाड़ना है तो करना पड़ेगा। क्या करना है, टॉपिक वाइज स्टडी करो, टॉपिक वाइज के साथ साथ पीवाई क्यू पढ़ो, मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, और टेस्ट दो। टेस्ट से क्या होता है, रैंक आएगी, रैंक आएगी, क्या आएगी, रैंक, स्पीड आएगी, स्पीड, ठीक है, स्पीड के साथ साथ परसेंटाइल अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो आप लोग तैयार हो जाओ, ठीक है। मैं आपके लिए जो ब्रह्मास्त्र लेकर आने वाला हूं, ये टॉपिक वाइज पूरा होगा, जिसके अंदर वो क्वेश्चन होंगे जो कि जिनसे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, जिनसे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। बस आपका प्यार चाहिए। आप लोग को टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सब कुछ कराना मेरी जिम्मेदारी है, बस आपका साथ चाहिए। ठीक है, तो सब लोग तैयार हो जाओ बहुत शानदार तरीके से। अब सर ये कब से शुरू होने वाला है, तो ये शुरू होने वाला है 16 जून से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो कह रहे थे अभी शुरू कर दो। ठीक है, तो आप लोगों की क्या डिमांड है एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी आपको मैं आज जो डेट हो गई है तो 12 सही है। ठीक है, आज 12 तारीख हो गई ना, तो 16 जून से शुरू करते हैं। ठीक है, 16 जून से आपका सुपर सेट संग्राम जो हम शुरू करेंगे भाई। अब मैं आपके लिए एक प्लान बता रहा हूँ, बहुत बड़ा प्लान बता रहा हूँ आपके लिए, मतलब क्या साबित होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। और देखो बिना पैसे दिए, हाँ चलो मैं समझाता हूँ। ये आपके एग्जाम में देखो, मैथ आता है 25 नंबर का, रीजनिंग आता है 25 नंबर का, जीके जी साइंस आता है 20 नंबर, और जीके होता है 25 नंबर। बाकी हर एक एग्जाम का अलग अलग सेट होता है ना, किसी में कितना वेटेज है, किसी में ऊपर नीचे सेट घटा देते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मतलब ये मेन 4 सब्जेक्ट है, इतना तो समझ सकते हो। अब इस 4 सब्जेक्ट को अगर आप नियमित रूप से पढ़ दो, कोई जरूरी नहीं कि कोई कहता है कि पेड क्लास लेंगे तभी सिलेक्शन होगा, मैं नहीं मानता, नहीं ऐसा होता है। ठीक है, बस आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए, आप कवर कर लोगे। पहली चीज, आप टेस्ट यानी मूल्यांकन करो, छात्र रोजाना सुपर जो सेट होते हैं वो दें हमारे। और आपको मैं एक दिन कह रहा हूँ, चलो मैं किसी भी फालतू बात को नहीं कहता, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होता है तो कैसे होगा, वो मेरी मेंटरशिप में रहना, जैसे मैं बोलूं वैसे कर लेना। ठीक है, वैसे कर लेना। पूरी भारत की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी अब आपको मिलेगी इस प्लेटफॉर्म में, मैं आपको बता रहा हूं। मैथमेटिक्स आपको पता है कौन पढ़ाएगा, कमल सर। कौन पढ़ाएंगे, कमल सर। अब तुमको देखो कितना मजा आने वाला है, कमल सर आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मजा आएगा बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, और आपको पता है 1 शॉट वीडियो होगी इनकी, मतलब आप ये देखो कि 21 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर 21 चैप्टर खत्म, 21 दिन के अंदर 21 चैप्टर खत्म। अब बताओ 21 टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे, यानी आप समझ लो कि पूरा मैथ आपका 21 दिन में खत्म। यूट्यूब की सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेलिस्ट होगी। रीजनिंग के 35 चैप्टर जो है ना, 35 चैप्टर जो होंगे वो 35 दिन में खत्म होंगे। इसको कौन कवर कराएगा, मैं। कौन कवर कराएगा, मैं कवर कराऊंगा। और टाइमिंग क्या है मेरी, सुबह 6 बजे, 6 AM। क्या है भैया, 6 AM। उसके बाद हिस्ट्री और जीके जो है, अब कौन कवर कराएगा, इसको कवर कराएंगे आकाश सर। कौन कराएंगे भैया, आकाश सर। ठीक है, आकाश सर कवर कराएंगे। और साइंस और करंट अफेयर कौन कवर कराएगा, अंजलि मैम। कौन कराएगा, अंजलि मैम। अब बताइए, पूरा प्लान आपको दे दिया मैंने। पूरा यूट्यूब पर एक ऐसा वीडियो मैं देने जा रहा हूं, कोई पैसा खर्च नहीं करना और आपकी मजे आ जाएंगे। अब ये मत सोचना कि विकास भैया आपका कोई पेड बैच नहीं होगा इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं यूट्यूब पर सब कुछ करा दूंगा। भाई देखो भाई, आप लोग का प्यार है, सब कुछ करते हैं। रेलवे फाउंडेशन बैच है हमारा भी, ठीक है। 999 का बैच था, आपके लिए फुल ऑफर आपका। ठीक है, हम भी, हमारा भी बैच होता है। ठीक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो
हम लोग ये सोचते हैं अभी मैंने 21 दिन 21 मैराथन में चला रहा हूँ, आप लोग का प्यार मिलेगा इस मैराथन को कंप्लीट कराते ही। ठीक है, बचे जो दिन होंगे उनकी फिर से एक सीरीज स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, मेरा लक्ष्य है कि आपके सारे रीजनिंग को खत्म कराना। आपका टारगेट यहां से पता चलेगा कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस और कितनी कंसिस्टेंसी है। आपके लिए बस दिक्कत यही कि आप लोग शुरुआत में तो कहते हैं हाँ सर करो स्टार्ट करो स्टार्ट, फिर बीच में भाग जाते हो। ये मत करना, पूरा फ्री बैच होगा। ठीक है, और मैं आपको विद प्रूफ दिखा देता हूँ। ठीक है, विद प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहा मालवीय क्लासेस ऐप, दिख रहा है मालवीय क्लासेस, ये रहा मालवीय क्लासेस ऐप। यहीं पर आप लोग जाना रेलवे एग्जाम पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आपको यहीं पर देखो एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी, ठीक है, ग्रुप डी, सारे बैच दिख रहे हैं। और ये रहा रेलवे फाउंडेशन बैच, कितने का था, 999 का, अभी 798 दिख रहा है। इतने में भी ऑफर है, दिखा देता हूँ, व्यू डिटेल पर क्लिक करना। ठीक है, बाय नाउ करना, ऐड आएगा स्किप करना। ठीक है, और यहीं पर अप्लाई कूपन कोड पे, कूपन कोड बता दे रहा हूँ M12 लगा लेना और अप्लाई करके देखना। पता है कितने में मिल रहा है, 399 में। इंडिया का सबसे सस्ता बैच है। ठीक है, और इसके अंदर टॉपिक वाइज, ठीक है, जितनी भी क्लास उसकी पीडीएफ ई बुक सब कुछ मिल रहा है इसके अंदर। आप बताओ, सब कुछ इसके अंदर है। मेरा दोस्त मैं बस ये चाहता हूँ कि आप सिलेक्शन लो। देखो बहुत सारे बच्चे हैं, देखो ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चों का एक माइंडसेट होता है कि विकास भैया मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं बहुत पढ़ पा कोशिश करता हूँ या करती हूँ कि एक बार फोकस करूँ, कभी कोई रील आ जाती है, यूट्यूब की शॉर्ट्स आई, ऊपर से नोटिफिकेशन है, मैं क्लिक करके उसमें खो जाती हूँ। ये होता है बहुत सारे बच्चों के साथ, ऐसे ही होते हैं, मुझे ये सवाल भी आता है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप सही में आपका फोकस नहीं बन पाता तो आप एप्लीकेशन पे बिल्कुल सीरियस होकर पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं हो पाते। तो बिल्कुल सीरियस हुई, 399 कोई नहीं है। जहां पर तुमको सैलरी 45-50 हजार रुपए कमाना हो, वहां तुम इसका मुंह क्या देख रहे हो 399। तो बिल्कुल जाकर ज्वाइन करो, अपने तैयारी करो। बाकी अगर आपको लगता है कि यूट्यूब के माध्यम से आप तैयारी करना चाहते हो, तो भाई मैंने आपको बता दिया है, 16 तारीख भूल मत जाना। ठीक है, 16 तारीख 16, ठीक है, जून, 16 तारीख से आप लोग को जुड़ना है। और किस समय, 6 AM। ठीक है, ये सीरीज आपके लिए बहुत प्यारी साबित होने वाली है। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक कि भाई अगर पैसा खर्च करने की ज्यादा दिक्कत है तो भी आ जाओ मालवीय क्लासेस के साथ, और अगर मेरे भाई खर्च करने का मन ना हो तो भी आ जाना, क्योंकि ऑप्शन दोनों है। ये मत कहना कि विकास भैया मैं फ्री में शिक्षा नहीं मिलती, मिलेगी मेरे भाई। आप जज्बा तो रखो। और हाँ, अगर आपको सही में दिक्कत आती है, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, या आपको लगता है कि यार मैं यूट्यूब के माध्यम से तैयारी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सीरियस नहीं हो पाता और मुझे सही में सीरियस होकर पढ़ाना क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो चले जाना। ठीक है भाई, बाकी थैंक यू, लव यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मैं अपनी तरफ से आपका सपोर्ट करना चाहता हूँ, आप भी थोड़ा करिएगा। धन्यवाद साथियों।